हेलो एवरीवन। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में इजी ईडीए डाउनलोड करना और उसे कैसे यूज़ करना है टू डिज़ाइन अ सर्किट और टू सिमुलेट अ सर्किट एंड देन हाउ टू मेक अ पीसीबी ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। सबसे पहले हम इजी ईडीए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इसके लिए आप गूगल पे सिंपल टाइप करिए इजी ईडीए। इजी ईडीए की वेबसाइट है easyeda.com। आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन में जाके इजी ईडीए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इजी ईडीए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसे यूज़ करने के लिए आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी कंपोनेंट्स लाइब्रेरी शो नहीं होगी। सो डाउनलोड करने के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। सो फर्स्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सो फॉर 32 बिट एंड 64 बिट जो भी आपके सिस्टम में ऑप्शन है आप उसके अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। एंड डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कि हम इजी ईडीए सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करें। इस इजी ईडीए सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज ये है कि आप अपने सर्किट को किसी भी थर्ड पार्टी या अपने किसी फ्रेंड या किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ JLC PCB ऑप्शन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, आप अपने पीसीबी को जो भी आपने डिज़ाइन की है किसी सर्किट की उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। मींस आप उस पीसीबी को बनवा सकते हैं, उसके एक नंबर ऑफ पीसेस बनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें। वो हम देखेंगे कि आगे के ऑप्शंस हम कैसे यूज़ करेंगे। बट अभी फर्स्ट टास्क ये है कि हम इसमें रजिस्टर कैसे करें और हम इसमें कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, कैसे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को लाइब्रेरी से कॉल करें और एक सिमुलेटिंग प्लेटफॉर्म में उन्हें कॉपी करें। सो अगर सपोज मुझे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो फर्स्ट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे आपका लॉगिन मांगेंगे। सो इसीलिए आपको सबसे पहले इस इजी ईडीए वेबसाइट पे रजिस्टर करना है अपने आप को। तो आप वो किसी भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे इनका खुद का रजिस्टर नाउ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप गूगल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे मूव कर सकते हैं। तो सपोज़ तो मैं यहाँ गूगल अकाउंट से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। मतलब मैंने ऑलरेडी अपना एक अकाउंट इसमें बना रखा है, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसमें अपने गूगल अकाउंट से। सो जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद ये मेरी आईडी यहाँ पे शो हो रही है। तो जब मैं काम कंप्लीट कर लूँगा या जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब मुझे कोई एक सर्किट डिज़ाइन करना है तो मुझे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, उस सर्किट का नाम देना है। सपोज़ मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन करना है, तो उसका टाइटल और कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो भी आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखने के बाद आप उसको सेव करेंगे तो एक वर्किंग बेंच आपके सामने खुल के आएगी। तो दिस इज़ जस्ट लाइक योर ब्रेड बोर्ड। जहाँ जैसे आप ब्रेड बोर्ड पे कंपोनेंट लगाते हैं, आई थिंक आप लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आपने अभी तक कोई सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं किया होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम सर्किट्स इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें सिमुलेट करेंगे और उसके बाद जब हम इसमें पीसीबी डिज़ाइन करके देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होगा आप लोगों के लिए।
अब बात करते हैं कि हम कंपोनेंट्स कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से पिक करेंगे और कहाँ से इस पे पेस्ट करेंगे। तो ये सब जो भी ऑप्शंस हैं ये हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे। आप लोग जस्ट एक बार इसको देखिएगा। ये आप लोग इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि हम आगे की सारी लैब्स इसी पे करेंगे, सारे सर्किट्स इसी पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और मैंने आपसे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो उसमें हमें बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, मॉसफेट, फैट जो भी डिज़ाइन करने हैं सर्किट, देन जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उनकी उन सर्किट्स की पीसीबी भी बना के देखेंगे। तो सपोज़ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये बेसिक चीज़ आप सबको पता होगी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो भी हम स्मॉल सर्किट्स पे काम करते हैं, वो कभी भी एसी पावर सप्लाई पे काम नहीं करते हैं। लाइक उनको 220 वोल्ट नहीं चाहिए होता है। दे बेसिकली वर्क्स ऑन 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, या फिर अगर आप एक स्मॉल रोबोट कार की बात करें तो वो कुछ बैटरी से चलता है जिसकी वोल्ट आई थिंक 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस टाइप से कुछ वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम 12 वोल्ट, 9 वोल्ट से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को या गैजेट्स को, जो स्मॉल गैजेट्स हैं उनको नहीं देते हैं। या आपने जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किट्स यूज़ करी होंगी, वहाँ पे आपने डीसी पावर सप्लाई या डीसी वोल्टेज सोर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा। और वो इसीलिए है कि आप डायोड में डायरेक्टली 220 वोल्ट अप्लाई नहीं करते हैं जनरली। सो अगर आप डायरेक्ट एसी सप्लाई अप्लाई नहीं करते हैं तो वो डीसी वोल्टेज आता कहाँ से है? तो वो डीसी वोल्टेज आपको बनाना होता है। और वो बनाना कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो आपने क्या किया, एक फुल वेव रेक्टिफायर लिया। वो फुल वेव रेक्टिफायर आपके एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मींस कैपेसिटर आप उसके रिपल्स को कम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है। उनके रिपल्स को आप कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक कांस्टेंट डीसी आपको प्रोवाइड करें। सो सपोज़ अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कोई गैजेट ऑपरेट करने के लिए जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है या 9 वोल्ट है, तो मुझे 9 वोल्ट चाहिए। और वो 9 वोल्ट कैसे बनेगा? वो 9 वोल्ट बनेगा आपके पावर सप्लाई से। और उस 9 वोल्ट पावर सप्लाई को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसका एक सर्किट। देन उस सर्किट को आप सिमुलेट करेंगे और सिमुलेट करने के बाद आप उसकी एक पीसीबी डिज़ाइन करेंगे। तो आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखे होंगे, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन सब के अंदर आपको एक पीसीबी दिखाई देती है। तो वो पीसीबी बेसिकली है क्या? वो पीसीबी बेसिकली एक सर्किट है जो कि एक कॉपर प्लेट पे बना होता है। उस पे वायरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ मेटल, और डिफरेंट होल्स होते हैं जिसमें आप अपने कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको इस लैब में सीखनी है। तो फाइनल जब आप इस लैब को सीख जाएंगे या आप किसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे, तो अगर आपने एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई सर्किट बना लिया, उसकी पीसीबी डिज़ाइन कर ली और उसके फाइनली एक बॉक्स में कन्वर्ट करके एक पावर सप्लाई अगर आपने बना ली अपने साथ, तो आने वाले थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप जो भी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाएंगे या माइनर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपकी वो पावर सप्लाई हमेशा आपके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में आपको कुछ कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होगी और वो कांस्टेंट वोल्टेज आप उस पावर सप्लाई से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से उस पावर सप्लाई को परचेज़ करेंगे तो वो आपको कम से कम 800, 900 या 1000 रुपीज़ की पड़ेगी। बट यहाँ पर आप उसको विद इन 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में ईजीली बिल्ड कर सकते हैं। सो होप आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्या वैल्यू है सॉफ्टवेयर की हमारे लिए, और अगर हम इसको सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। सो अब देखते हैं कि हम इसमें से कंपोनेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए ये आपकी ई लैब, क्लियर? तो यहाँ से आप कोई सा भी कंपोनेंट पिक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई सर्किट डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो जो मेन हमारा काम है वो हमारा काम है कि हम कोई सर्किट को इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि कहाँ से कॉल करने हैं, कहाँ से पिक करने हैं।
देन उनको कनेक्ट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, पावर सप्लाई कैसे अप्लाई करनी है, एंड देन CRO या मल्टीमीटर में उनके आउटपुट को मेजर कैसे करना है. So first task is to design a circuit on the virtual breadboard. देन हम उनको सिमुलेट करेंगे, देन हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स विद द हेल्प ऑफ PCB हम उन्हें डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे. सो सपोज अगर मुझे एक रजिस्टर चाहिए तो मैं रजिस्टर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसे उठा के यहाँ ले आऊँगा. अगर मुझे इसी रजिस्टर को दूसरी जगह रखना है तो मैं उसे यहाँ रख दूँगा, और अगर मुझे इसे रिमूव करना है, ये लाइन को अगर मुझे हटाना है इस रजिस्टर को, तो मुझे एस बटन दबाना है, दैट इज़ ESC, एस्केप द बटन. आप जब क्लिक करेंगे तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी. सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर पिक करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पिक कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए ना, एस्केप का बटन दबा दीजिए, आपकी वो कंपोनेंट वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. तो आज का टास्क आपका ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डाउनलोड करके रखिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए, उसमें एक अकाउंट बना लीजिए, और जो भी इसकी बेसिक फीचर्स हैं आपको बेसिकली समझ में आ जाएंगी. जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम इनको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट for this tutorial, today's tutorial. Thanks.